नमस्कार बंधुवर, मैं जितेंद्र पाल आप सब लोगों का आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खूब पुलिस की तैयारी के लिए भरकम कोशिश कर रहे होंगे। आपकी सफलता आपकी मेहनत आपकी सफलता को ज़रूर दिलाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि ज़रूर आपको सफलता मिले। बस लगे रहिए और देखते रहिए अपने लेक्चर को। मैथ से रिलेटेड एक पार्ट आपका ख़त्म कर दिया गया है जिसका नाम है एवरेज के 4 वीडियो आपके अपलोड कर दिए गए हैं। हाँ, आपने ज़रूर उन वीडियो को देखा, बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को भी। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक होगा वो आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पे आधारित वाला टॉपिक है। इनसे रिलेटेड कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य आए होंगे। और जो क्वेश्चन का हम कलेक्शन लाए हैं वो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस या स्टेट के किसी अदर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पहले तो क्वेश्चन आपके बेसिक तरीके से होंगे और फिर थोड़ा एडवांस लेवल में चलते चले जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है और अपने से क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलते बिना टाइम गंवाए हुए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आपको बेसिक से भी बताया जाएगा और ट्रिक से भी बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु का, देखिए भैया फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है और इसे क्रय मूल्य 110 रुपये है, CP बराबर 110। ठीक है, क्रय मूल्य को CP लिखेंगे और विक्रय मूल्य जो तुम्हारा दिया गया SP ये तुम्हारा है 123.20 है। अब कह रहा है कि कितने % का लाभ होगा। थोड़ा बेसिक हम आपको बता दें कि प्रॉफिट लॉस में देखो 3-4 फार्मूले होंगे, उन्हीं फार्मूले पे आधारित होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बेसिक होते हैं, जैसे आपको जानते हैं कि एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर वस्तु बेची जाती है, वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब एक शब्द आएगा आपका लाभ क्या होगा, एक शब्द आएगा प्रतिशत लाभ क्या होगा। सो सर बताइए, आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाए और आपने 120 रुपये में बेच दी सर, तो आपको लाभ हुआ होगा। ठीक है सर, अब लाभ हुआ होगा। अब आप घर पे गए, कितना लाभ हुआ, तो आपने कहा कि सर हमने ली तो 100 रुपये की थी, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये था और बेची 120 की, मतलब कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ, तो सर 120 में से आपने 100 माइनस कर दिया, यानी 20 का लाभ हुआ। यानी आपका फार्मूला क्या हुआ, फार्मूला हुआ कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बेसिक है आपका, देख लो थोड़ा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और अगर प्रतिशत लाभ निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आएगा, लाभ बटे, और हमेशा लाभ जो तुम्हारा होता है वो लागत मूल्य पर ही दिया जाता है, मतलब क्रय मूल्य पर दिया जाता है। तो इंटू क्रय मूल्य और इंटू क्रय मूल्य इंटू से, इस तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे प्रतिशत लाभ। ऐसे ही आपकी प्रतिशत हानि होगी तो प्रतिशत हानि में क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, हानि बराबर। हाँ, अगर हम हानि की बात करें तो जैसे आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाए और आपने उस वस्तु को 80 रुपये में बेच दिया, तो सर आपको घाटा हो गया। घाटा हो गया, कितने का घाटा हो गया, तो 100 में से 80 माइनस करोगे, यानी 20 रुपया का आपने कहा कि सर हमें 20 रुपये का घाटा हो गया। 20 रुपये का घाटा का मतलब फार्मूला आपका क्या बना कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा भैया आपका हानि। प्रतिशत हानि अगर आपको निकालना है तो प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल बेसिक फार्मूलेस होते हैं जिनका यूज़ थोड़ा बहुत क्वेश्चन में किया जाता है। वैसे आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं। अब देखो, इस 2 फार्मूले के बाद आपका तीसरा फार्मूला आपको बता रहे कि आप एक फार्मूला ध्यान रखना। फार्मूला क्या होगा कि SP बराबर, SP मतलब विक्रय मूल्य, सर SP मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, यानी CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। एक ये फार्मूला आप ध्यान रखना। दूसरा आपका फार्मूला हो जाएगा कि विक्रय मूल्य बराबर, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100। अगर आपको लॉस किया है, लॉस अपॉन में 100।
ठीक है सर, ये निकाल लेंगे। तो आज के 2 फार्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे, इन फार्मूलों का यूज भी करेंगे और बेसिक से भी सॉल्व करेंगे। तो आपका देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है और वो सर बेच दी गई है 123.20। तो आपको क्या करेंगे, क्या पहले निकालेंगे कि कम में खरीदेगी, ज़्यादा में बेचेगी तो लाभ हो गया। अब लाभ हुआ कितना, तो आप माइनस करेंगे, 110 रुपया माइनस कर देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.0। अब देखो 0 में से 3 गया 3 में से 0 गया 3 और आ जाएगा बराबर 1। ठीक है, 2 में से 1 गया 1 बटे क्रय मूल्य कितना है 110 × 100। ठीक है सर, इसको आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे 0 से 0 कट हो जाएगा और 11 1 कम 11 बचा कितना 2, 11 दूनी 22, 1.2 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो लाभ आपका कितना परसेंट आ जाएगा सर 12%। लाभ आपका कितना परसेंट आ जाएगा 12%। ये था आपका छोटा सा एक क्वेश्चन, बेसिक के साथ हमने आपको बताया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपये है, यानी क्रय मूल्य CP बराबर 550 रुपये। सर 550 रुपये है, 20% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी लाभ आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट आपसे कह रहा है 20% और SP पूछा गया है। तो SP पूछा गया, अभी क्या फार्मूला सर आपने पढ़ा, SP = विक्रय मूल्य बराबर CP × 100, प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। तो देखो सर क्या आ जाएगा 550 गुणे 100 + 20 120/100। इसको आप सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 660 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा सर विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखो, अब सही दिखाई दे रहा थोड़ा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा समझ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने कहा 20% लाभ, सीधा आप करेंगे 120/100 और 20% हानि 80/100, या आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल लेंगे। फ्रैक्शन देखने के लिए आपको क्या कौन सा देखना पड़ेगा, परसेंट वाला टॉपिक देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, ये लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जी कह रहा कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 810 रुपये है, यानी CP क्रय मूल्य सर कितना है 810 रुपये, 810 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि 10% हानि पर बेचा गया। अब की बार सर लॉस परसेंट हुआ और वो भी कितना परसेंट 10%। तो विक्रय मूल्य बताओ। अभी आपने पढ़ा था कि सर SP बराबर CP × 100 - लॉस बटे 100। फार्मूला आपको हम केवल रिवाइज करा रहे हैं, वैसे आप लगा लोगे, क्वेश्चन बहुत सरल है। 810 रुपये, 20% लॉस, 10% हानि की बात कर रहा है तो 10 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 90 और बटे 100। डायरेक्ट आप हल कर लोगे, 9 × 1 = 9 और 9 × 8 = 72, यानी कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य 729 रुपये हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 8,580 में बेचकर 4% का लाभ कमाता है। उसने यह वस्तु कितने में खरीदी। देखो सर एक चीज़ बताएं आपको, जब भी ऐसी वैल्यू दी जाए आपको 4%, 5%, 6%, तो आप डायरेक्ट लगा देना। लेकिन अगर आपको वैल्यू दी जाए 11 से 1/9, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए, तो आपको एक फ्रैक्शन मेथड से लगाना। फ्रैक्शन मेथड मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/9 आ जाएगा, ये CP आ जाएगा और ये प्रॉफिट लॉस जो भी होगा। और अगर डायरेक्ट वैल्यू दी जाए तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। जैसे कहा गया 4% प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका मतलब 104 में। और जैसे ये बोल दिया गया 11 से 1/9% के प्रॉफिट पर जोड़ा, तो आप जोड़ोगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8,580 रुपये में बेचता है, परंतु उसे 4% का लाभ होता है। यानी ये जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी दी गई है 104% की। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य हमने माना है 100, तभी तो 104 कर दिया भैया। सॉल्व कर लो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 25 100 और 4 से ये काट दोगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 24, 4 छंग 24, 2 से काट दोगे ये 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 3 78, कितना बचा 7, 3 78 0। अगर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 3 6 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 330 × 25, गुणा कर देंगे
0 25 तिया 75 की 5 हासिल 7 और 25 तिया 75, 75 और 7, 7 5 12, मतलब कितना आ जाएगा 882। ऑप्शन नंबर आपका रह जाएगा कौन सा वाला, ए। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है सर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, ये लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 5, देखने थोड़ा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तब तक आप नहीं दिख रहा है, इधर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक कुर्सी को 840 रुपये में बेचकर 14.2/7% का लाभ हुआ। अब देखो क्या आ गया कि 14.2/7% का लाभ हुआ सर। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो हम इसको फ्रैक्शन तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 14/2/7 की वैल्यू होगी 1/7। कैसे आई सर, देखो 14 7 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा 100/7। परसेंट से हटा देना भैया, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। अगर ये प्रॉफिट पर बेची गई है, हाँ प्रॉफिट पर बेची गई, तो ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब इसे कहेंगे लाभ हो जाएगा। लाभ हो जाएगा 1 रुपया। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसका विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य निकालें तो 7 की चीज़ 1 का लाभ कितना हो जाएगा 8 यूनिट कर लो, 8 यूनिट कर लो। 8 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 840 रुपये। पूछा क्या गया सर, लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य मतलब 7x का मान पूछा गया, 7 यूनिट का मान पूछा गया। आराम से यहाँ x लिख लेना, यूनिट से यूनिट काट देना, 8 एकम 8 और भाग नहीं जाएगा, 8 पंचे 40, x बराबर हो जाएगा 7 पन्ना 35 और 7 एकम 7, यानी वो वस्तु का क्रय मूल्य 735 रुपये है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। 735 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सर, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक खिलौने को 11 से 1/9% की हानि के साथ 848 में बेच दिया गया। सर फिर फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, 11 से 1/9%, इसकी भिन्न होती है सर 1/9, यानी ये इसका सीपी होता है। 1 रुपया यहाँ पर लॉस हुआ है, तो ये लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 8 की चीज़ 1 का घाटा, यानी विक्रय मूल्य अगर हम निकालें, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 में से गया 7 यूनिट। ठीक है सर, 7 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है कि इसे 848 में बेचा गया, 848 में बेचा गया, 848 ये विक्रय मूल्य हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 7 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तुमसे क्या पूछा गया है कि वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, तो 9 की बात कर रहा है। अच्छा सॉरी, गलत हो गया, 9 में से एक गया 8 यूनिट, 8 यूनिट हो जाएगा, 8 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है सर, तो लगा लेंगे 8 से 8 एकम 8, भाग नहीं चाहेगी, भाग टू बिंदी, 8 छंग 48 गुणा करेंगे, x बराबर 9 छक्का 54 और 9 एकम 9। कितना रुपया हो जाएगा, उसका वास्तविक क्रय मूल्य 954 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचकर उसे 10% की हानि होती है। वह इसे 3360 रुपये में बेचे तो कितने % का लाभ होगा। सर 10% की हानि होती है, इट मीन्स ये वैल्यू तुम्हें 90% की दी गई। 10% की हानि का मतलब ये वैल्यू 90% की दी गई, और 90% की वैल्यू है कितनी, 2880, मतलब 2880 रुपये। अब वो ये कह रहा है कि यदि इसे हम 3360 रुपये में बेचे, अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 3360 रुपये में बेचे तो कितने % का लाभ होगा। तो लाभ होगा यानी 100 + x%। क्यों भैया, हानि था तो 100 - 10% किया हमने, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं 8 8 16 2 18 बिल्कुल हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 1 बचा, 9 दूनी 18। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 32 से, 32 से कम 32 कितना बच गया, 160 हो गया, 32 पंचे नहीं, अब जाएगा नहीं, 16 का भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर हो जाएगा 160, 32 पंचे 5 दूनी 10, 5 हाँ 160, 105, यानी ये जो वैल्यू आई है 100 + x% बराबर
क्या आ जाएगा सर 105। वैल्यू हमसे x% की पूछी गई है, x की पूछी गई है, तो 100 में से 105 में से 100 घटा देंगे, बोलो कितना आ जाएगा 5%। तो लाभ कितने परसेंट का हो गया सर 5% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और करते रहो, मेहनत लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। चलिए भैया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची गई। 25% हानि मतलब 75 की वैल्यू दी गई, 75% की वैल्यू दी गई और कितनी दी गई सर 6,750, 6,750। अब आपसे कह रहा है कि वह इसे अगर 10,350 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। 10,350 में बेचे तो लाभ की बात कर रहा 100 प्लस x%। परसेंट से परसेंट काट दिया, बिल्कुल काट दिया। 0 से 0 हाँ कट गया। 25 से काटो, 25 दिया 75 सर हो गया। 25 से ये काटोगे तो 25 दूनी 50, 17 बचा। 25 सत्ते 175, 3 नेम 27। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, कितना बच गया 1 बच गया, 13 हो गया। 9 एकम 9, 4, 45, 9 पना 45। यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस x बराबर 115 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा सर 15, और x परसेंटेज में था, इस वजह से कितने परसेंट का लाभ हो गया 15% का। सर कितने परसेंट का लाभ हो गया 15% का। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या हो जाता है, डस्टर ही बेकार है क्या, बेकार है डस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 9 यही धीरे धीरे अपना काम चला रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। आपसे एक हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि वीडियो को अधिक से अधिक जितना चाहो उतना शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। कमेंट जरूर करना कैसा आपको मेरा वीडियो लगता है। हाँ, अगर सटीक बढ़िया लगता है तो अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 33.33% के लाभ पर बेचता है। सर 33.33% को हम मानेंगे 1/3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा लाभ की बात कर रहा तो प्रॉफिट। यानी विक्रय मूल्य की अगर बात करें तो 3 की चीज़ 1 का लाभ मतलब 4 यूनिट के मान। अब वो कह रहा है कितने में बेचा गया 484 इसका मान आ गया सर, आ गया 484। अब वो ये कह रहा है यदि वह इसे 121 में बेचे तो कितने परसेंट की हानि होगी। सर 121 में बेचे तो 121 में बेचे तो पहले आप इसको कैंसिल कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 1 यूनिट का मान आ गया सर 121। अब हम क्रय मूल्य तो निकाल लें सर। क्रय मूल्य हो गया 3 यूनिट, क्रय मूल्य हो गया 3 यूनिट। 3 का गुणा करेंगे 3, 6, 3। अब ये इसका वास्तव में क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य की बात करें 363। अब वो कह रहा हमें सर बेचना है कितने पे, हमें सर बेचना है इसे 121 पर। तो 121 पर बेचना है, इसका मतलब लॉस हो जाएगा। कितना लॉस होगा 2, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 और 2, इतने रुपए का लॉस होगा। प्रतिशत लॉस की बात कर रहा तो 242 बटे क्रय मूल्य 363 इंटू 100 अगर करेंगे तो शायद 2 और 3 बार कट जाएगा। हैं बिल्कुल 121 दूनी 121 दिया तो 2 यह आ जाएगा 200/3 आ जाएगा भैया 200/3। तिछंग 18 6.66%। क्या आ जाएगा 6.66%। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सर, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के लिए बेहतर आए हुए क्वेश्चनों का कलेक्शन है सर। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी बेसिक चल रहे हैं, एडवांस भी आएंगे। शायद धैर्य रखो, जरूर क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। किसी वस्तु को एक दुकानदार 20% के लाभ पर 660 रुपये में बेचता है। 20% का लाभ सर कितना हो गया, कितने की वैल्यू होगी 120%, और कितने में 660 में बेचता है। क्या कह रहा है सर, अगर
वह इसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। सर अब वो कह रहा है कि 130% की वैल्यू बता दो। अरे लो लो, 0 से 0 काट दो, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यानी गुणा करेंगे x बराबर 13 पचे 65 और 13 पचे 65, 65 और 5 71, कितने रुपए? 715, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? बी। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक घड़ी को एक दुकानदार 5% के लाभ पर 3360 रुपये में बेचता है। अब 5% के लाभ पर, तो इसका मतलब 105 की वैल्यू दे रखा है और कितने में बेचा? 3360 रुपये में। सर दिख रहा होगा 5% के लाभ पर 3360 रुपये में बेचता है। अच्छा इधर देखें, थोड़ा कम दिख रहा है, 105% बराबर 3360। अब वो ये कह रहा है कि अगर 10% लाभ कमाने के लिए वह कितने में बेचे? किसकी वैल्यू पूछ रहा सर? 110 की वैल्यू। लो x 0 से 0 काट दो, लगभग कितनी बार चला जाएगा? 21 से कट जाएगा। हाँ 21 से कट जाएगा, तो 21 पंचे और 21 से ये काटोगे, 21 एकम 21, कितना बच गया सर? ये 12 बच गया। तो 21 छक्का बिल्कुल 6, 160 हो गया, 160 बिल्कुल। 5 से काटेंगे, 5 से काट दो तो 5 दिया 15, 1 10, 5 दूनी 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 110 गुणे 32। गुणा करते हैं सर, 0 3 5 2, तो कितना आ जाएगा? 3520 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 3520। ऑप्शन नंबर सर आपका कितना हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के ये 10 थे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाए 11 थे, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा ये 12। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखो भैया, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। अच्छा, तो उसका क्रय मूल्य हमने मान लिया सर 100 रुपये है उसका क्रय मूल्य। पहले 5% लाभ, 5% लाभ का मतलब उस 5% हानि की अपेक्षा, अच्छा सॉरी हानि कह रहा है, 5% हानि का मतलब पहला CP वो है, पहला SP है, 5% हानि मतलब 95 में बेचने की कोशिश करता है। अब वो कह रहा है इस पे ना बेचकर हम 10% अगर लाभ पर बेचते, यानी 10% लाभ अगर वो 110 रुपये का बेचता, 110 यूनिट का बेचता, तो बताओ कितना उसे यहाँ से यहाँ तक यूनिट में लाभ होता। तो 95 से 110 करेंगे तो 5 और ये तुम्हारा 10, 15% हो जाएगा। ठीक है, और 15% की वैल्यू कितना अधिक मिलता? अधिक कह रहा है वो तुम्हारा 75 रुपये। 15% की वैल्यू 75 है, 1% की वैल्यू 15 पना 75, 1 हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य सर कितना हो जाएगा? 500, क्योंकि 1% 100% क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? 500 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से लगा दो। देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमने 100 रुपये माने क्रय मूल्य, अब कह रहा हम 5% हानि की बजाय हम 10% तुम्हें क्या लाभ पर बेचेंगे, तो 10% लाभ 10 रुपया उधर से लेंगे और जो हमें 5% की हानि हो रही थी ना वो भी हम अपनी बचा लेंगे। तो 10 वो फायदा होगा और 5 इधर फायदा होगा। कहने का मतलब 15% का मान, तो क्वेश्चन इतना ही लग जाएगा। 15% का मान 75 है और 100% का मान हो जाएगा कितना? 500। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पष्ट साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 3 रुपये में वृद्धि करने से 7.5% हानि की बजाय 7.5% लाभ होता है। हानि की बजाय लाभ, अभी हमने बताया था 5% की जगह 10% लाभ, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे सर। तो 7%, 7.5% हानि की बजाय 7.5% लाभ होता है। इसका मतलब 7.5 हो जाएगा 15%। 15% का उसे फ़ायदा हो रहा है, 15% का, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 15% नहीं 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो वो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हम सर कितना मानते हैं? 100%। इसको हल कर लो, 3 से
परसेंटेज से परसेंट, 3 5 15, 5 से काट लो कितना आ जाएगा 20, x का मान कितना आ जाएगा 20, उसका क्रय मूल्य कितने रुपया होगा 20 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर आपका रहा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक टीवी को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा गया होता तो 1000 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होगी। पहले तो 5% लाभ पे बेचा गया और उसने कहा अगर 10% लाभ पर बेचा गया होगा, यानी अब जो गैप है वो कितने का है 5% का है। कैसे सर, देखो अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपया हमने मान लिया, पहली बार में 5% लाभ पर बेचा गया 105 पे, अब कह रहा अगर हम 10% लाभ पर बेचते तो 110, गैप निकालो भैया कितना होगा, 110 में से 105 घटाएंगे तो 5 ही तो गैप होगा। और सर इस 5 गैप जो यूनिट आया है वो 5 गैप 1000 रुपये के बराबर कह रहा है, रुपयों में 1000 रुपये के बराबर कह रहा है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, यानी एक यूनिट का सर मान हो जाएगा 200 रुपये। क्या पूछा गया है, पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य का मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है तो 100 इंटू 1 यूनिट का 200 हो जाएगा। सर 200 पे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, सर 2 लगाने पड़ेंगे और ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 और 15 बढ़िया बेहतरीन मस्त सुंदर क्वेश्चन है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। करा एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में प्रत्येक को 32,500 में बेचा और एक पर उसे 15% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो बताइए कुल सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। सर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसे क्वेश्चन में हमें रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, क्यों परसेंट में दिया और पूछा भी गया परसेंट। तो पहली बार में कह रहा है कि 15% का लाभ और दूसरे पे 15% की हानि। आपकी एक ट्रिक होती है कि लाभ x प्लस y प्लस माइनस XY अपॉन 100, ये परसेंट आएगा। लाभ की बात कह रहा, अगर हानि, अगर आपकी हानि की बात कह रहा तो सर यहाँ पे माइनस लगा देंगे और लाभ की बात कह रहा तो सर प्लस लगा देंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक पर 15% का लाभ तो सर प्लस के 15, दूसरे पर 15% की हानि तो माइनस के 15। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अब इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणे 15 और बटे में कितना आ जाएगा ये 100 और ये आपका आ जाएगा परसेंट का साइन। सर इससे ये कैंसिल हो गया, 15 15 225 और 225 बटे सर 100 करेंगे, ये आ जाएगा 2.25% और साइन आ रहा है आपका माइनस। माइनस साइन ये कह रहा है कि 2.25% का क्या हो जाएगा, लॉस होगा, घाटा होगा। तो हानि होगी 2.25%, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखो भैया, देखो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइकिलों को 3990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा जाता है। पहली साइकिल पर 5% का लाभ और दूसरी साइकिल पर 5% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि होगा। तो बस वही मास्टर ट्रिक लगा देंगे आप कि पहले पर 5% हानि है और दूसरे पर 5% लाभ है, तो माइनस प्लस माइनस 5 गुणे 5 बटे 100 कर देंगे तो सर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 25, यानी 0.25%। साइन कौन सा आया, माइनस, यानी 0.25% का क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन और बहुत मस्त एवं बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। सेम क्वेश्चन वैसे चल रहे हैं अभी। 17 कह रहा है कि एक टेलीविज़न और एक फ्रिज प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। फ्रिज प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, अच्छा चल रहा, 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि टेलीविज़न को 20% तथा रेफ्रिजरेटर को 20%, अच्छा टेलीविज़न को 20% हानि और रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या होगा। ऐसे वाले इस क्वेश्चन में देखो सर, जो लाभ हानि पूछा है वो रुपयों में पूछा गया है
अब देखो 20% लाभ और 20%, ये वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, तब ये वाली ट्रिक लग जाएगी। कौन वाली? जो अभी लगाई थी। कैसे? कि क्योंकि रियल वैल्यू पूछी गई इस वजह से। तो 20% लाभ और इस एक को 20% हानि, और प्लस माइनस करेंगे तो सर क्या हो जाएगा? माइनस 20 × 20/100। तो वास्तव में यहाँ से सर क्या हो जाएगा? 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4% का क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब घाटा, यानी 4% का लॉस का मतलब हो गया 4% का घाटा। 4% मतलब हो गया कि 1/25, 4% 1/25 घाटा है तो माइनस। अगर ये तुम्हारा क्या है सर? है क्या? क्रयमूल, और घाटा कितने का हुआ? 1 का घाटा हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सर? लॉस हो जाएगा। अब एसपी कितना हो जाएगा? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपये की चीज़ है, 1 का घाटा हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? 24। और लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? 24 यूनिट। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। और सर दोनों पे है 24 यूनिट का घाटा, ठीक है सर, क्योंकि दोनों संख्या लिखी ना। अब वो ये कह रहा है कि दोनों पर 24 यूनिट का, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कितने % का। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? पूरे सौदे में परिणाम क्या रहा? तो परिणाम क्या होगा? घाटा हो गया, ठीक है। तो बेचा गया, यानी जो 24 यूनिट की सर वैल्यू है, जो 24 यूनिट की, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, और प्रत्येक घड़ी को, प्रत्येक चीज़ को कितने रुपए में बेचा गया सर? 12,000 में। तो इसका मतलब दोनों को 2 × 12,000 हो जाएगा सर, 12,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है सर। लेकिन वो कह रहा है कुल परिणाम क्या रहा? कुल परिणाम हमें घाटा हुआ 1% का, तो हम 1% का मान निकाल लेंगे, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे सर। निकालो ना सर, लो, तो 24 से काट देंगे, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 1,000। तो हमें कितने रुपए? 1,000 रुपये का घाटा हुआ, हानि हुई, नुकसान हुआ, ठीक है। तो कितना? 1,000 रुपये का हानि, नुकसान, घाटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा। चलो पढ़ते रहेंगे, और ये वीडियो थोड़ी लंबी इस वजह से है क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जल्दी से हमें सिलेबस कराना है। आपकी भी हमें चिंता है, तो आपको भी मेरी चिंता होनी चाहिए। सर अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। कहाँ बीच में क्वेश्चन आ गया? चलो कोई बात नहीं। 105 में बेचता है, 9% की हानि हुई, 9% की हानि हुई। सर कितने की वैल्यू कह रहा? 91% की हानि वैल्यू है, और ये कितनी है? 105। सर वो ये कह रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? 30% मतलब 130% की वैल्यू बात कर रहा है। हटाओ, इससे ही हट गया। 13 धाइयाँ 13 सत्ते 91, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, कितना आ जाएगा? x बराबर 150 रुपया, ठीक है। ये 150, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। चलिए, ये बीच में क्वेश्चन कहीं से आ गया, टपक गया बीच में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 19 क्वेश्चन नंबर 19। करा एक घर व एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है। यदि घर पर 20% का लाभ और दुकान पर 20% की हानि हुई है तो पूरे सौदे में क्या परिणाम रहेगा? वही अभी क्वेश्चन लगाया था, 20% लाभ 20% हानि। अभी हमने लगाया था हमें क्या होगा? 4% का घाटा, और 4% की भिन्न सर क्या होगी? 1/25। ये क्या है सर? सीपी। ये क्या है? लॉस है, लॉस है, घाटा है, हानि है। तो बेचा कितना? एसपी कितना हो जाएगा? 25 में से 1 चला गया, 24। कितना होगा? 24। ये तुम्हारा 24 यूनिट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों वस्तुओं का है और प्रत्येक चीज 1 लाख में बेची गई, यानी दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2 लाख। ऐसे ही लिखा है तो भैया ऐसे ही लिखेंगे 2 लाख। अब वो कह रहा पूरे सौदे में हुआ क्या? घाटा ही हुआ। कितने का हुआ? 1 यूनिट का मान निकाल लो ना सर। निकाल दे हैं 2 लाख बटे 24, 1/12, यानी 1/12 लाख का क्या हो जाएगा? लाख तो गलत लिखा है, सी के होना चाहिए। लाख का घाटा हुआ, 1/12 लाख का क्या हो जाएगा? तुम्हारा घाटा हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। और नेक्स्ट तो आज के लिए सर यही 19 क्वेश्चन है। कल आपका तुरंत वीडियो अपलोड होगा। इस वीडियो
कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में करेंगे और सब लोग मस्त तंदुरुस्त और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से लगे रहेंगे, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर आपको शक्ति दे। और कल आपका वीडियो नंबर 2 अपलोड होगा, ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, आपसे निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद।